हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो भाई अब हम लोग बिल्कुल एट द फैग एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। माने हमारा 20 तक हम लोगों ने पार्ट्स जो हैं आपके कवर कर लिए एंड आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देख रहे होंगे। ठीक। और आज जो हम लोग लेके आ रहे हैं वह है आपके क्या कहते हैं भाग 21, पार्ट 21 हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक। पार्ट 21 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 21 है आपका, पार्ट 21 में आपका कि अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। ठीक। इंग्लिश में आपके टेम्पररी, टेम्पोरेरी, ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस। तो ये जो है आपके क्या कहते हैं आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में ये है आपके 369 से लेके 392 तक। इसका आर्टिकल है आपके आर्टिकल 369 से लेके 392 तक, राइट। तो इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं थोड़ा उनको डिस्कस कर लें, जिसमें आपके क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल था एक आर्टिकल अनुच्छेद 370। ठीक। आर्टिकल 370 या अनुच्छेद 370। तो कई बार एग्जाम में आता है कि ये आर्टिकल 370 जो है आपके किसके द्वारा इसको लिखा गया? तो ये था आपके एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक। एन गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा इस आर्टिकल को लिखा गया था। तो बाकी जो संविधान है उसके जो लेखक या रचयिता कंपाइलर माने जाते हैं वो आपके क्या कहते हैं कौन माने जाते हैं? अंबेडकर साहब माने जाते हैं। लेकिन ये हमारे संविधान में एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिससे जो है अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग करने से आपके मना कर दिया था। ठीक। तो इसलिए इसके जो राइटर का नाम है कई बार हमारे एग्जाम में स्पेशली आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें क्या था? तो इसमें क्या था, जे.एंड.के को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। जे.एंड.के को विशेष राज्य का दर्जा। ठीक। स्पेशल स्टेटहुड फॉर जे.एंड.के। तो इसे समाप्त कब किया गया? इसे जो आपके क्या कहते हैं रिपील किया गया, इसे जो रिपील्ड किया गया, जो निरसित किया गया, कई बार ये डेट आ जाती है। तो यह है आपके 5 अगस्त 2019। तो 5 अगस्त 2019 को जो है आर्टिकल 370 को जो है आपका रिपील किया गया। ठीक। और इसमें एक आर्टिकल और भी था आपके आर्टिकल 35A। तो ये दोनों जो आर्टिकल थे ये आपके क्या कहते हैं किससे रिलेटेड थे? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थे। इसमें जम्मू कश्मीर को जो है आपके क्या कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक। तो इसमें हम लोग आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये तो 370 की कहानी थी। इसमें आर्टिकल 371। तो ये जो 371 है इसमें क्या है आपके महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात को, महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटहुड, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जैसे इसमें महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र आपके?
महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं विदर्भ और मराठवाड़ा, विदर्भ एंड मराठवाड़ा। तो ये कहाँ के रीजन है? महाराष्ट्र के रीजन है। और गुजरात के आपके सौराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो ये क्या है, इन क्षेत्रों के लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है आपके क्या कहते हैं, वो विशेष कानूनों का निर्माण कर सकती है। ठीक, इसी तरह आपका आर्टिकल 371A, तो 371A में जो है किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? नागालैंड। ठीक, 371B, सॉरी 371B में जो है आपका यह है असम को विशेष राज्य का दर्जा। ठीक, 371C, इसमें जो है आपके क्या कहता है, मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। 371 का डी, इसमें जो है आपके आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा है, आंध्र प्रदेश। 371E, इसमें क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से रिलेटेड है 371E। 371F, तो यह है आपके सिक्किम, तो सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि आपको पता होगा कि सिक्किम जो है भारत से अलग देश था पहले, इट वाज ए सेपरेट कंट्री। ठीक, तो सबसे पहले जो है सिक्किम को क्या बनाया जाता है, भारत का सहयोगी राज्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सहयोगी राज्य बनाया जाता है, सहयोगी या जिसे कहा जाता है संरक्षित राज्य बनाया जाता है, संरक्षित राज्य जिसे कहा जाता है आपके प्रोटेक्टोरेट, प्रोटेक्टोरेट या आपके क्या कहते हैं एसोसिएट स्टेट। तो इनिशियली क्या था, ये हमारा एसोसिएट स्टेट बना था। ये कब बना था? ये आपके 1974 में। कौन से संशोधन के द्वारा? बाय 35th संशोधन या अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि सिक्किम जो है हमारा जो एसोसिएट स्टेट है या प्रोटेक्टोरेट स्टेट है, ये कब बना? तो ये बना आपके 1974 में बाय आपके क्या कहते हैं 35th अमेंडमेंट। और यहाँ का जो शासक था, जो किंग था, वो कौन सा था? चोग्याल। तो कौन सा किंग था? यहाँ पे कई बार एग्जाम में आता है कि हु वाज द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ सिक्किम, तो ये थी आपकी चोग्याल डायनेस्टी। ठीक, और कल हमने पढ़ा भी था कि इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 363A के तहत जो है इन देसी राजाओं का, ये जो प्रिंसली रूलर्स है आपके, इनका प्रीवी पर समाप्त कर दिया था। तो ये कई बार आता है कि जो ये प्रिंसली स्टेट थे, इनका प्रीवी पर जो है वो कब समाप्त किया गया, कब इसको जो है आपके क्या कहते हैं कैंसिल किया गया। तो इट वाज कैंसिल्ड इन 1971 बाय 26th अमेंडमेंट। तो ये सिक्किम की कहानी थी। सिक्किम जो है जो पूर्ण राज्य बना आपके, फुल फ्लैज स्टेट बना हमारा, फुल फ्लैज जो स्टेट बना, ये कब बना आपके? ये बना आपके 16 मई 1975 बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन से संशोधन के द्वारा बना ये बना आपके 36वें संशोधन के द्वारा 16 मई 1975 को। तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग अगले आर्टिकल पे 371 का जी। तो 371 जी में जो है वो किसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यह है आपके अरुणाचल को, अरुणाचल प्रदेश, जिसका आपके क्या कहते हैं पुराना नाम क्या था? नेफा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक,
तो 1962 में जो ये नाम पड़ा, ये पड़ा आपके क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश। और ये अरुणाचल सेपरेट स्टेट कब बना, इसे स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 20 फरवरी 1987 को। तो ये जो मिजोरम है, ये आपके क्या कहते हैं, एक ही साथ जो है इंडिया के स्टेट बने थे। अरुणाचल और जो मिजोरम है, इनको एक ही दिन जो है आपके क्या कहते हैं, स्टेटहुड प्रोवाइड की गई, एक ही दिन जो है राज्य का दर्जा दिया गया। ये जो है हमारे 23वां और 24वां राज्य बना। नेक्स्ट जो आपका स्टेट है 371 आई। तो आई में जो है आपका किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? गोवा। तो गोवा को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के एंगल से कि गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना कब होती है? गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य जो आपके क्या कहते हैं, पोर्चुगीज एम्पायर है, पोर्चुगीज एम्पायर इन गोवा। तो ये होती 1510 में बाय अल्बुकर्क। किसके द्वारा होती है? अल्बुकर्क, जो आपके पोर्चुगीज गवर्नर था, उसके द्वारा जो है वहाँ पे गोवा में जो है पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक। और गोवा में क्या था, या भारत में हम लोग जिसे कहेंगे, भारत में पहला फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर या पोर्चुगीज गवर्नर कौन था? पुर्तगाली गवर्नर था आपके 1505 में फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा क्या था? ये आपके फर्स्ट क्या था? पोर्चुगीज गवर्नर था इंडिया में। ठीक। तो ये भी आप याद रखें, क्योंकि ये भले इसका कंसर्न जो है बैकग्राउंड क्वेश्चन है ये गोवा के लिए, लेकिन ये कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन। गोवा क्रांति दिवस कई बार एग्जाम में आता है। गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा क्रांति दिवस, गोवा रेवोल्यूशन डे। तो गोवा जो रेवोल्यूशन डे है ये मनाया जाता है आपके 18 जून 1961 को। ठीक। तो गोवा में जो क्रांति होती पहली बार पोर्चुगीज के खिलाफ, वो होती है आपके 18 जून 1961। नेक्स्ट है आपका गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे, गोवा लिबरेशन डे। तो गोवा जो लिबरेशन डे कब है? 29 दिसंबर 1961। तो 29 दिसंबर 1961 को जो है, जो ये आपके क्या कहते हैं, गोवा है, फाइनली जो है इसको पुर्तगालियों ने करीब जो है आपके 450 साल बाद जो है आज़ाद किया। और एक यहाँ पे आपको डेट याद रखनी, गोवा राज्य निर्माण दिवस। गोवा राज्य निर्माण दिवस, गोवा राज्य निर्माण दिवस, गोवा स्टेटहुड डे। तो गोवा स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? ये कब बना था? ये 30 मई 1987 को गोवा जो है आपका भारत का कौन सा स्टेट बना? 25th स्टेट बना, 25वां राज्य बना। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 56वें संशोधन के द्वारा। ठीक। बाय 56 अमेंडमेंट। तो इसी गोवा को जो है आपका 371 आई में क्या है, हमारे संविधान में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये गोवा के मैं बता रहा था आपको थोड़ा हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका 371 का जे। तो 371 का जे में क्या है आपके?
371 का जी, तो इसमें जो है आपके वो किसके बारे में है, कर्नाटका। 371 जी जो है यह है आपके कर्नाटका। कर्नाटका का जो है इसमें आपके क्या कहते हैं, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे भाग 22, भाग 22 या पार्ट 22, पार्ट 22। तो पार्ट 22 में क्या है आपका, पार्ट 22 में आपका संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम तुम्हारा हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और निरसन, और निरसन, शॉर्ट टाइटल्स, शॉर्ट टाइटल हो गए आपके अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो ये जो है आपके कौन से अनुच्छेद में है, 393 से लेके 395, तो ये इसका अनुच्छेद है, 393 से लेके 395। इसमें 393, आर्टिकल 393 में क्या है, संक्षिप्त नाम है, संविधान का संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम या जिसे कहा जाता है शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल क्या हमारे संविधान का, वह है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो ये हमारे संविधान का क्या है, इसमें शॉर्ट टाइटल है 393 में। 394, 394 में क्या है आपका, संविधान का प्रारंभ है, इसमें प्रारंभ, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान कब से शुरू होता है। तो ये आपके क्या कहते हैं, कब से शुरू हुआ हमारा संविधान। तो हमारा जो संविधान है ये आपके क्या कहते हैं, अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया इसे 26 नवंबर 1949, ठीक, और पूरी तरह से लागू हुआ है, पूरी तरह से लागू, फुल्ली इम्प्लीमेंटेड या एडॉप्टेड 26 जनवरी 1950। तो ये भी ध्यान रखें आप, एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 and it was fully implemented on 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है आपका 394A। तो 394A में क्या है, संविधान का हिंदी अनुवाद, संविधान का हिंदी अनुवाद, माने हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है आपके कब किया गया, 1987 में, इसे किया गया आपके 1987 में बाय 58th संशोधन या अमेंडमेंट के द्वारा, बाय 58th अमेंडमेंट या संशोधन। किसने किया ये, वसंत कुमार, वसंत कुमार वैद्य के द्वारा। वसंत कुमार वैद्य ने जो है ये आपके क्या कहते हैं, इसका जो है आपके इसमें ट्रांसलेशन किया था, हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। ये बात है 1987 की, जब इसमें
जो आर्टिकल है 394A जो है वो ऐड किया गया। और ये आपको पता होगा कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, तो ये जबलपुर के थे। ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक। तो कहाँ के थे ये? जबलपुर मध्य प्रदेश के क्या थे ये? कैलीग्राफर थे ये। कैलीग्राफर का मतलब जो आपके किस में एक्सपर्ट होते हैं? श्रुत लेखन में, जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें कि हु वाज द राइटर और कैलीग्राफर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था आपके प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक। जहाँ तक हमारे संविधान के कवर पेज की बात है, किसने डिजाइन किया था? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो कि आपके क्या कहते हैं, क्या थे ये? शांति निकेतन के प्रसिद्ध पेंटर थे ये। तो ही वाज द फेमस पेंटर ऑफ शांति निकेतन। आर्टिकल यहाँ पे 395 क्या है? ये रिपील कर दिया गया है, निरसित, ठीक। तो इसको निरसित किया गया है क्योंकि इसमें क्या था कि हमारे संविधान में क्या है, आपके आर्टिकल 395 में क्या था जिसको आपके निरसित या रिपील्ड कर दिया गया है? इसको क्या कर दिया गया है? रिपील्ड। तो इसमें क्या था कि हमारे मूल संविधान में, हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल भाग कितने थे? टोटल जो पार्ट्स थे, तो ये थे 22। 8 इसमें क्या थी आपके? 8 जो थी आपके अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्स। और आपके क्या कहते हैं, कितने वो थे आपके? 395 अनुच्छेद थे। तो इसको जो है रिपील कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि आपके क्या कहते हैं, इसमें कई सारे संशोधन हो गए। जैसे हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं। तो इस वजह से इसको जो है हमारे संविधान से क्या करना पड़ा? निरसित करना पड़ा। तो ये थे भाई संविधान के सारे भाग। मैंने आपके सामने लगभग जो है जितने हो सकते थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवा दिए। और आपको YouTube पे इस हिसाब से किसी ने नहीं पढ़ाया, अगर होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक। तो मैंने मतलब काफ़ी डिटेल में ये पार्ट्स आपको करवा दें संविधान के पूरे। आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड डे।